देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया था। वैसे 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, बट हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, बट हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए 2 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए 2 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। ओके, 2 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के? एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लास्ट क्लास में हमने एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की कैलकुलेशन स्टार्ट की थी। तो उसमें हमें एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते टाइम भी हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहले आप निकालो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, फिर उसके बाद एवरेज करना होता है। पहले आपको एवरी ईयर का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, देन उसका एवरेज करना होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट देख रहे थे। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते टाइम सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, इसमें हम लोग लेते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट और लॉस जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, वो पास्ट ईयर का होना चाहिए बिफोर एडजस्टमेंट वाला। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया था याद कीजिए। एबनॉर्मल लॉस ऐड किया था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड किया था, ऐड वाली चीज़ें हैं ये। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था, ध्यान से। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड किया था, यानी परचेज ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट की मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि लेस वाली जो चीज़ें हैं वो आप देखना। तो आज हम लोग कवर अप करेंगे लेस वाली आइटम्स। तो चलिए देखते हैं लेस क्या क्या करेंगे। हमने ऐड क्या किया था एबनॉर्मल लॉसेस ऐड किए थे। ये थे एबनॉर्मल गेन्स क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी आपके प्रॉफिट्स में ऐड ऑन हुआ होगा, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल है ना, फॉर एग्जाम्पल लाइक गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। याद कीजिए हम ऐड क्या करते थे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, बिकॉज हुआ क्या होगा याद कीजिए, ये P&L है मान लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया होगा इसमें, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, अंडर ओवर वैल्यू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया। ओके, तो यानी आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया होगा, तो ये तो गलत किया ना आपने, गलत किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इतने से जितना भी ओवर वैल्यू है उससे कम करना पड़ेगा, उसको उतने से लेस करना पड़ेगा। याद कीजिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। देखिए P&L है, ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। अब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू मतलब आपने इसकी कम वैल्यू रखी है इसकी, ठीक है। इसकी कम वैल्यू होने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बूस्ट हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक कम रखने से आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी लेस करना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। आगे नॉन रिकरिंग इनकम्स, ऐसी इनकम जो कि आपको फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं होती, वो आपको क्या करनी है, वो भी लेस करनी है। लास्ट क्लास में हमने नॉन रिकरिंग जो लॉसेस थे या एक्सपेंसेस थे वो हमने क्या किया था, ऐड ऑन किया था। ओके, अब देखते हैं नॉन बिजनेस इनकम, कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। ओके, वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम, वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, जो आप बिजनेस कोर बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड इनकम नहीं है, वो आपको लेस करना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट कोस्ट मतलब अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, अगर उसकी रेम्यूनरेशन आपने प्रॉफिट्स में से डिडक्ट नहीं की है,
तो वो आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ओके, कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं लाइक जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, वन एड लेस करने के बाद, यानी ये सारी चीज़ें लेस करने के बाद जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका एडजस्टेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एडजस्टेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एडजस्टेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना था, याद कीजिए, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना था। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, यानी एवरी ईयर के जितने भी प्रॉफिट्स हैं एडजस्ट करने के बाद, यानी ये जो परफॉर्म करेंगे आप एवरी ईयर पे करेंगे। आपको 4-5 ईयर्स दे दिए, उनके एडजस्टमेंट्स दे दिए आपको, वो एडजस्ट प्लस माइनस करने के बाद जो भी आपके प्रॉफिट्स आएंगे उनको आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। उनको ऐड करके ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स जितने साल है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से आपको डिवाइड करना है। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जैसे कि आप मीन निकालते हैं। ओके, को याद कीजिए, गुडविल निकालते टाइम हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, याद है, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, 2 कंपोनेंट्स, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ओके, एंड सेकंड क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, अब वो ईयर्स जिसमें फर्म जो है इतना मच प्रॉफिट, यानी ये वाला जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा एवरेज नॉन बिजनेस प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट फर्म को लगता है कि वो अर्न कर सकती है। ठीक है, कितने सालों तक इतना प्रॉफिट फर्म अर्न कर सकती, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब लेकिन ये कैसे अर्न करती है, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स इन पास्ट में जितने भी एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से अर्न करती है। ये हमेशा वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ओके, तो गुडविल आ जाइए आपकी, थर्ड स्टेप क्या हो गया, गुडविल आ गई। तो गुडविल कैसे करोगे, 1 × 2, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।